ऐसा तो नहीं होगा कि पद मिलने के बाद आप क्षेत्र में आए? तो मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे बता दूं, हमने अपना राजनीतिक करियर चुन लिया है। जैसे और लोगों को, किसी को फौजी बनना है, किसी को पुलिस वाला बनना है, तो हमें नेता बनना है। हुँ। और अभी क्षेत्र पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ, तो आगे किसी और की भी तैयारी करूंगा। हम अपना भविष्य इसी में ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम गायब होने वाले लोगों में से नहीं है। हम छात्र राजनीति में भी उसी डायनेमिक लोगों के लिए काम करते थे, स्टूडेंट के लिए काम करते थे, इसीलिए उसी डायनेमिक, उसी तेज तर्रार और तुरंत कार्रवाई से हम क्षेत्र में भी काम करेंगे। एक युवा पे भरोसा जता रहे हैं गाँव वाले? यस, पूरे हम जितना प्रचार कर चुके हैं, मेरा पूरा जो एरिया हो चुका है, वो मतलब एक बार हम घूम चुके हैं और दूसरी बार अपना चुनाव निशान भी दे चुके हैं। युवाओं और मातृशक्ति का ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है कि मैं गदगद हो चुका हूं। आप देख सकते हैं, जो हमारा राइटे इंटर कॉलेज है, अभी तक वहाँ रोड पहुंची नहीं है। और जो एक सिद्धपीठ है, एक सिद्धपीठ हमारा एक मोहल्ला है बावे का, वहाँ तक रोड नहीं पहुंची है। हमारे प्राथमिक मुद्दा ये रहेगा कि हमारे जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो बावे के छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ तक हम रोड पहुँचाएँ। और अब जो सीसी मार्ग हैं, जो मार्ग बने हुए नहीं हैं, उनको बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केदार टाइम्स। मैं हूं दीपक। अभी मैं बावई में हूं और ये पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो इस समय चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तमाम उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने लिए अंतिम बार वोटों की अपील कर रहे हैं। ऐसे में मुझे यहाँ पर मिले हैं सम्राट, और ये छात्र संघ पदाधिकारी भी रहे हैं हेमवती नंदन भोगड़ा से। और हमने इनकी राजनीति जो है कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो इनको बहुत करीबी से देखा है। ऐसे में वे क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर इस बार यहाँ दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या कुछ उनकी तैयारी है और क्या कुछ चुनावी रणनीति को वे लेकर चल रहे हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका केदार टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गांव में आए और यहाँ की राजनीतिक जो गतिविधि है उसको एक कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सम्राट सिंह राणा है। छात्र संघ महासचिव रह चुका हूँ श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में, और सेवा का भाव लेकर अपने गांव में क्षेत्र पंचायत की एक जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हमारे मुख्य सुविधाएं, जो हमारी विकास की एक डोर होती है, रोड, आप देख सकते हैं, जो हमारा राइटे इंटर कॉलेज है, अभी तक वहाँ रोड पहुंची नहीं है। और जो एक सिद्धपीठ है, एक सिद्धपीठ हमारा एक मोहल्ला है बावे का, वहाँ तक रोड नहीं पहुंची है। हमारा उद्योग नगर है, वहाँ तक रोड नहीं पहुंची है, क्योंकि विकास की डोर हमारी रोड से बंधी हुई है। हमारे प्राथमिक मुद्दा ये रहेगा कि हमारे जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो बावे के छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ तक हम रोड पहुँचाएँ। और अब जो सीसी मार्ग हैं, जो मार्ग बने हुए नहीं हैं, उनको बनाएं। और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का, जो हमारे जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसका थोड़ा उच्चीकरण, जो आधुनिक मशीनें हैं वो आ पाएँ। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य के बारे में हम अधिक सोचेंगे। इससे पहले आप छात्र संघ में थे। एक तरफ से देखें तो छात्र संघ राजनीति में सक्रिय भूमिका में आप रहे हैं। क्षेत्र राजनीति कैसे अलग है? देखो, क्षेत्र राजनीति में ऐसा है कि क्योंकि जो छात्र संघ का चुनाव होता है वो युवाओं, एकदम युवाओं का एक प्रचार रहता है। और जहाँ युवा ज़्यादा होते हैं, जहाँ होड़ हुल्लड़ ज़्यादा होता है, जहाँ पढ़ाई लिखाई की बात ज़्यादा अधिक होती है, वहाँ युवा जुड़ता है। और क्षेत्र राजनीति में ऐसा है कि आपको हर तबके को देखना पड़ता है। आपको बुजुर्गों को भी देखना पड़ता है, युवाओं को भी देखना पड़ता है, अपनी मातृशक्ति को भी देखना पड़ता है। जहाँ यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि युवा लोगों के साथ जो हमारी बावे की और सोड़ भड़गांव की मातृशक्ति है, वो इतना प्रचंड बहुमत दे रही है हमें, और इतना खुल के हमारा प्रचार कर रही है कि हम बोल नहीं सकते हैं। तो उनके लिए भी हम इतना अच्छा काम करेंगे, इतने अच्छे तरीके लाएंगे, आधुनिक चीज़ें लाएंगे कि वो भी हमारा जो ऐसा होगा कि जो हमें वोट डालेंगे वो इतना खुश रहेंगे कि उनको ऐसा लगेगा कि हमने एक अच्छा प्रत्याशी और योग्य प्रत्याशी चुना है। एक युवा पे भरोसा जता रहे हैं गाँव वाले? यस, पूरे हम जितना प्रचार कर चुके हैं, मेरा पूरा जो एरिया हो चुका है, वो मतलब एक बार हम घूम चुके हैं और दूसरी बार अपना चुनाव निशान भी दे चुके हैं। युवाओं और मातृशक्ति का ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है कि मैं गदगद हो चुका हूँ। और ऐसा लगता है कि ये ऋण मैं कैसे उतारूंगा। अब मुझे लग रहा है ये ऋण तभी उतरेगा जब इस गांव का हम
कोने कोने तक रोड पहुंचा देंगे। जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपनी ठीक कर देंगे और जो हमारे रास्ते हैं इनमें सीसी मार्क लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि पद मिलने के बाद आप क्षेत्र में आए ना, क्योंकि इस बार गांव वालों की बहुत शिकायत ये भी है कि चुनाव को लेकर कि कई लोगों ने, जो पुराने जो पदाधिकारी रहे थे, उन्होंने कार्य नहीं किया। ऐसी शिकायतें आपको भी सुनने को मिल रही होंगी। बहुत बहुत तो बहुत बहुत ऐसी शिकायतें हैं कि जो हमारे पूर्व पदाधिकारी हैं कि वो गांव से गायब हो जाते हैं, गांव में रहते नहीं हैं। तो मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे बता दूं, हमने अपना राजनीतिक करियर चुन लिया है। जैसे और लोगों को, किसी को फौजी बनना है, किसी को पुलिस वाला बनना है, तो हमें नेता बनना है। हम्म, और अभी क्षेत्र पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ, तो आगे किसी और की भी तैयारी करूंगा। हम अपना भविष्य इसी में ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम गायब होने वाले लोगों में से नहीं है। हम छात्र राजनीति में भी उसी डायनेमिक लोगों के लिए काम करते थे, स्टूडेंट के लिए काम करते थे। इसीलिए उसी डायनेमिक, उसी तेज तर्रार और तुरंत कार्रवाई से हम क्षेत्र में भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार हमें वोट मिली और हम गायब हो जाएंगे। हम अगली चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देंगे, ताकि जो आने वाला दूसरा युवा हो, जो हमारा आने वाली पीढ़ी हो, वो और अच्छा सोच पाए। जैसे हम अभी सोच रहे हैं कि हमारे लिए रोड अच्छे हो जाए, रास्ते हमारे अच्छे हो जाए, फिर हम अच्छी व्यवस्थाओं पे जाएं, हम आधुनिक चीज़ों पे जाएं, कि हमारे यहाँ सिविल लाइन बिछ जाए। हम तब इतना इतना ज़्यादा तभी सोच सकते हैं हम, जब थोड़ा बहुत विकास यहाँ करेंगे। अभी क्षेत्र की स्थिति क्या है? जब घूम रहे हैं ना, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? देखो, सबसे पहले तो हम स्वच्छता, हम्म, एक तो हमारे गांव स्वच्छ होना चाहिए। हम्म, जब स्वच्छ होगा तभी हमारे लोग, हमारे जो आसपास के लोग हैं, तो हमारे पास आएंगे, हमें अब अपनी समस्याएं बताएंगे। दूसरी बात, यहाँ सबसे पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, हमारी रोड की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, और जो हमारे रास्ते हैं उनकी व्यवस्था तो ऐसी है कि जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो प्रचार करने में भी शर्म आ रही है हमें कि हम किसी के घर पे कैसे चले जाएं, क्योंकि जूते कीचड़ से लथपथ हो जा रहे हैं। अगर चप्पल पहन रहे हैं तो चप्पल इधर लग जा रहे हैं, कीचड़ लग जा रहा है। तो हम दूसरे के घर पे जा रहे हैं, तो वो भी, उनको भी परेशानी हो रही है कि कितने बार साफ करना है, कितने बार क्या करना है। तो सबसे पहले रास्ते और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था की बात करें, जैसे हमारा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, अभी हमारा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बावई है, परंतु हमारे कुछ बच्चे जो साइंस साइड के बच्चे हैं, वो ऊपर चुपता इंटर कॉलेज में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा की कमी है, वहाँ टीचर ही नहीं है, अध्यापक ही नहीं है। अध्यापक इसलिए नहीं है, साफ साफ मैं तो खुलेआम बोलने वाला आदमी हूँ, साफ साफ मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर से जो हम आप जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर तक हमारा इंटर कॉलेज है, वहाँ अभी तक रोड नहीं है। और जहाँ मेरा मोहल्ला है क्या, मैं एक गाँव सभा बावई का एक नागरिक हूँ, जो हमारा मोहल्ला है यहाँ से 3 किलोमीटर लगा लो। हमारा जो 6 में पढ़ने वाला बच्चा है, 6, 7, 8 में पढ़ने वाला बच्चा है, 9 में 10 में पढ़ने वाला बच्चा है, वो जो क्या सबसे नीचे है, सड़ेत है, सौर भड़गांव है, कम से कम 5 किलोमीटर चलता है और फिर अपनी पढ़ाई करता है। अभी अभी गढ़वाल विश्व, वो ये पूरे उत्तराखंड बोर्ड में हमारा एक बच्चा अनिरुद्ध भी वो आया, एक भंडारी लड़का है, वो 15वें स्थान पे आया। क्या ये सोचने विषय नहीं है हमारे लिए? अगर हमारी रोड अगर वहाँ जाती, वो टाइम पे आता, टाइम पे खाता, टाइम पे अपनी पढ़ाई करता, तो 15वें स्थान नहीं, वो 10वें स्थान पे भी आ सकता था। ये कमी सिर्फ सरकार की है और हमारी है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी कमी है। अगर हमारी रोडें अगर टाइम पे वहाँ चली जाती, तो क्या पता हो वो 10वें स्थान पे आता। तो ये कमियां पूरी करेंगे इस बार? ये कमियां पूरी करेंगे, चाहे पक्की चुनाव परिणाम कुछ भी हो। पक्की बात। पक्की बात है, वादा है, और वादा करके हम, पहली मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बोलने में नहीं, काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम काम करेंगे और अगली चुनाव के लिए भी तैयारी करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए, आपने सुना, सम्राट जी ने तो तय कर लिया है, उनका अपना कैरियर नेता चुन गया है, राजनीति चुन गया है, और क्षेत्र पंचायत सदस्य के तौर पर इस बार यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की तमाम जानकारियों के साथ भी आप रूबरू होते रहेंगे, तो आप देखते रहें केदार टाइम्स। नमस्कार।